एक आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है सीईटी एग्जाम के लिए। आपको 2025 में जॉब लगना है, पर जॉब लगने के लिए आपके पास में एग्जाम होना तो बहुत ज़रूरी है। हरियाणा गवर्नमेंट की वैकेंसियां हैं वो सीईटी एग्जाम के तहत अभी फिल की जाती है। ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, इनकी वैकेंसियां जो है ना इसी सीईटी एग्जाम के तहत ही फिल की जाती है। अब इसका पेपर कब होगा, तो अभी के लिए एक ही लाइन में इसका आंसर है कि ऐसा कोई फिक्स अनाउंसमेंट डेट तो नहीं है, लेकिन जैसे इस पे अनाउंसमेंट की जा रही है वो ऐसा है कि आप लोगों को फेब के अंदर, फेब है, मार्च है, इन महीनों में आप लोगों को ये एग्जाम अब तक की संभावनाओं के अनुसार देखने को मिल सकता है। एग्जाम या इसका नोटिफिकेशन ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसी मंथ के अंदर आ जाए या फेब के अंदर। तो आप मान के चलो कि आपका अभी जो एक इंपॉर्टेंट टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आप जनवरी महीना है, फेब महीना है आपके पास में, मार्च महीना है। आप प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही दीजिएगा, क्योंकि यार प्रिपरेशन आप नहीं करोगे तो फिर आप कैसे पेपर पास कर पाओगे। मान लेते हैं अभी नोटिफिकेशन आ गया और कह दिया फेब के अंदर एग्जाम है, एकदम से कह दिया। नोटिफिकेशन आने से पहले तो समय अच्छा ही होता है। आप प्रतिज्ञा बैच ले सकते हैं वैसे स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके। और अभी एक थोड़े दिन पहले अनाउंसमेंट ये हुआ था, देखो पहले ऐसे होता था कि 4 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता था, लेकिन अब जो है ना इसको 10 टाइम्स कर दिया गया है। एक तो इंपॉर्टेंट काम ये हो गया है, तो सीईटी का संशोधित नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 3 साल की मियाद रख दी गई है, मतलब इसका वैलिडेशन टाइम 3 साल का है। फीस भी फिक्स हो गई है, 10 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। पुलिस भर्ती भी अब इसी के ही जरिए की जाएगी। 3 साल के लिए वैलिड होगा ये। सीईटी को लेके गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। स्क्रीनिंग टेस्ट में 10 गुना को बुलाया जाएगा, पहले 4 गुना बुलाए जाते थे और पहले 5 नंबर मिलते थे। सामाजिक आर्थिक आधार पे भी आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं लगा हुआ है तो उसके आधार पे आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे, लेकिन इनको अभी हटा दिया गया है। फीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड फीस 1000 रुपये होगी और ये फिक्स होगी। हरियाणा पुलिस है, जेल विभाग है, होमगार्ड की भर्ती है, वो भी सीईटी के तहत होगी। कुछ भर्तियां पहले जैसे HKRN के थ्रू होती थी, लेकिन अब वो सब सीईटी के अंडर ही एड ऑन कर दी गई है। और इसके अलावा सीईटी की एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के, मतलब इतनी नोटिफिकेशन आने के बाद में संभावना थोड़ी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ जो है ना HSSC के चेयरमैन जो है ना हिम्मत सिंह है, इन्होंने दावा किया है जनवरी अंत या फरवरी के मिड में जो है ना सीईटी करवाया जा सकेगा, ऐसा उन्होंने कोशिश की है। तो मैं कह रहा हूँ आपको लगभग पॉसिबिलिटी है, थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे प्लस माइनस होता है तो मार्च तक जा सकता है, अदरवाइज बहुत हद तक संभावना है कि आपको फरवरी में देखने को मिले। सीईटी का जो सिलेबस है वो क्या है सर, वो एज इट इज वैसा ही है जैसे पहले था। 2 पार्ट का ही है। पार्ट 1 75% का, पार्ट 2 25% का। ये 25% तो हरियाणा जीके को ही रख रहा है, जिसमें हरियाणा का हिस्ट्री है, हरियाणा का करंट अफेयर है, इसके अलावा हरियाणा का लिटरेचर हो गया है, हरियाणा का ज्योग्राफी, हरियाणा का एनवायरनमेंट, हरियाणा का कल्चर है, इससे रिलेटेड है ये। और इसके साथ साथ जो है ना 75% में रीजनिंग आती है, जीके आती है, क्वांटिटेटिव जो है ना एबिलिटी आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, कंप्यूटर आएगा। ये सब चीज़ें जो है ना बाकी स्टैंडर्ड सिलेबस है ये। ग्रुप सी के लिए 12th लेवल का होता है, ग्रुप डी के लिए 10th लेवल का होगा। पास होने के लिए जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स चाहिए और जो SC कैटेगरी है उसको चाहिए 40% मार्क्स चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके अगर 100 नंबर में से 50 नंबर आएंगे तो आप पास माने जाएंगे, लेकिन आप उनमें से ऊपर वाले 10 टाइम्स वाले 10 गुना में आएंगे तो आपको फिर मेन